टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ इंडियन एयरफोर्स द्वारा निकाली गई एफकेट 2 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में। इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इंडियन एयरफोर्स ने एफकेट 2 2021 की नोटिफिकेशन फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, एनसीसी स्पेशल एंट्री और मीटरोलॉजी एंट्री के लिए निकाली है। ये उस कोर्स के लिए है जो कि जुलाई 2022 में स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरे जाएंगे और आप इंडियन एयरफोर्स द्वारा दी गई 2 वेबसाइट्स पे जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पहली है careerindianairforce.cdac.in पे और दूसरी है fcat.cdac.in पे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2021 से 30 जून 2021 तक भरे जाएंगे और इसका एग्ज़ाम होगा 28 अगस्त 2021 से लेकर 30 अगस्त 2021 तक। अब हम बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं कौन सी ब्रांच के लिए। तो सबसे पहले है एफकेट एंट्री, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही 96 वैकेंसीज हैं। फिर ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स में परमानेंट कमीशन यानी सिर्फ ये मेंस के लिए 20 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन मेन एंड वुमेन के लिए 78 वैकेंसीज हैं। दूसरा है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल में परमानेंट कमीशन के लिए 8 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 31 वैकेंसीज हैं। उसके बाद एक ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन में वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो परमानेंट कमीशन में 10 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 42 वैकेंसीज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, और एजुकेशन में परमानेंट कमीशन में 4 वैकेंसीज हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 17 वैकेंसीज हैं। उसके बाद होती है एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच में 10% सीट्स रिजर्व है। और उसके बाद है मेट्रोलॉजी एंट्री, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में वैकेंसी निकाली गई है और इसमें परमानेंट कमीशन में 6 वैकेंसीज हैं और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 22 वैकेंसीज हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कमीशन में, तो इसमें सबसे पहले परमानेंट कमीशन है जो सिर्फ मेंस के लिए होता है। इसमें जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं वो तब तक सर्व करते हैं जब तक उनकी एज ना हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर रैंक रिटायरमेंट की। दूसरा होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो कि मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ही होता है। अगर आप इसमें फ्लाइंग ब्रांच में ज्वाइन करते हैं तो आप 14 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो, ये नॉन एक्सटेंडेबल है। दूसरा होता है अगर आप ग्राउंड ड्यूटी या टेक्निकल नॉन टेक्निकल में ज्वाइन कर रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, तब आप 10 ईयर्स तक सर्व कर सकते हो और इसमें 4 ईयर्स का एक्सटेंशन भी मिलता है। पर ये इस पर डिपेंड करता है कि सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है, वैकेंसीज अवेलेबल हैं कि नहीं, आपकी विलिंगनेस, सुटेबिलिटी और मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सटेंशन मिलता है। इसके बाद है एलिजिबिलिटी। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी कंडीशन है एज। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन करना चाहते हैं थ्रू एफकेट या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री, तो आपकी एज 20 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपको ये एज अटेन कर लेनी है 1 जुलाई 2022 तक। तो जो भी कैंडिडेट जिनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है 12 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2002 तक, और ये दोनों ही डेट इंक्लूडेड है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई भी है या फिर इसके बीच में लाई करती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA ने इशूड किया है, तो आपको एक एज रिलैक्सेशन मिलता है अप टू 26 ईयर्स। दूसरी है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। इसमें आपकी एज 20 से लेकर 26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2002 के बीच में लाई करती है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है मैरिटल स्टेटस। तो
तो जो भी कैंडिडेट 25 ईयर्स के बिलो है वो अनमैरिड ही होने चाहिए एट द कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स। अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट और आपकी एज 25 ईयर्स के ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए, पर इसकी एक कंडीशन है कि थ्रू आउट द ट्रेनिंग ना ही आप अपनी फैमिली के साथ बाहर रह सकते हैं और ना ही आपको मैरिड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कैंडिडेट को 10+2 लेवल विद फिजिक्स एंड मैथ्स 50% के साथ पास करना होगा। उसके साथ ही साथ वो ग्रेजुएट होना चाहिए विद 60% मार्क्स, या फिर उसके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और या फिर उसके पास सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दी गई एक डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम 50% के साथ 10+2 लेवल होना चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथ एज अ सब्जेक्ट, और उसी के साथ साथ आपको एक मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन लेना होगा या फिर एक इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाई करना होगा, या फिर आपको क्लियर करना होगा सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स विद 60% मार्क्स, और या फिर आप इनमें से किसी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए, जो कि नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं इस लिस्ट में। इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप ग्रेजुएट हैं विद मिनिमम 4 ईयर डिग्री कोर्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, तो इसमें भी कैंडिडेट को 10+2 लेवल विद फिजिक्स एंड मैथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होगा और एक मिनिमम 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन या फिर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, और इसमें भी सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम पास किया विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आप किसी भी डिसिप्लिन में और ग्रेजुएट होने चाहिए इस लिस्ट में दिया हुआ है। इसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच। अगर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 तो पास ही होना चाहिए, उसके साथ में ग्रेजुएट डिग्री भी होनी चाहिए जो कि मिनिमम 3 ईयर डिग्री कोर्स होना चाहिए विद 60% मार्क्स, या फिर आपको A एंड B एग्जामिनेशन पास करना होगा। उसके बाद अगर आप एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 तो पास करना ही होगा, साथ में आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स और एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। अगर आप मेट्रोलॉजी के में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10+2 लेवल पास करना होगा और उसके साथ में आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद साइंस स्ट्रीम, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंटल साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, जियोफिजिक्स, एनवायरमेंट बायोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स, और आपको अपने ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स और फिजिक्स के साथ 55% के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए। और जो नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसमें 2 सीट्स लो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। अगर हम एग्जामिनेशन फी की बात करें तो ये सिर्फ एफकैट एंट्री के लिए ही है। जो भी कैंडिडेट एनसीसी, स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी के लिए एंट्री कर रहे हैं उन्हें कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी होगी। तो जो एफकैट एंट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उन्हें 250 रुपीज़ देने होंगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो एनसीसी, स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आप एफकैट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके जो सब्जेक्ट होंगे जिसके बेस पे पेपर आएगा वो है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट।
जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और ये मैक्सिमम 300 मार्क्स का होगा। अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ACT एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसका ड्यूरेशन 45 मिनट्स होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 150 मार्क्स का होगा। और ये दोनों एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। और अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो आपके करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तो उसके लिए ना ही कोई मार्क्स डिडक्ट होगा और ना ही कोई मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो जो इंग्लिश का सेक्शन होगा उसमें कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, इडियम्स और फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो जनरल अवेयरनेस का होगा उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन सारी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सेक्शन में डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम इन वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, स्पोर्ट्स एंड स्ट्रीम, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके वर्बल स्किल और स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल तक के होंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक के होंगे। आप इस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं एफकेट और EKT दोनों का ही, तो आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे जाके इसका प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप और भी किसी सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके वर्बल स्किल और स्पेशल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैट्रिकुलेशन लेवल तक के होंगे और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल तक के होंगे। आप इस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस टेस्ट भी दे सकते हैं फ्री में। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं एफकेट और EKT दोनों का ही, तो आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट्स पे जाके इसका प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आप और भी किसी सेक्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।